सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स टू, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हमें इसमें यही याद रखना है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन है टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल x1 y1 x और y है, यहाँ भी x और y है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे रियल नंबर्स हैं। इसमें हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो दो लाइनें प्राप्त होती हैं। लीनियर मतलब रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन मतलब इनसे लाइनें मिलेंगी। कहीं भी दो लाइन अगर मिलती हैं तो उसमें यही कंडीशन होती है कि उनमें आपस में क्या रिलेशन होंगे। यदि आपके पास जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइन के रूप में दो चौक हैं, इन दोनों में आपस में देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, केवल तीन संभावनाएं हैं। ये बोथ लाइन है, सपोज ये लाइन है, इनमें क्या संभावना है, ये एक दूसरे को इस पोजीशन में रहेंगी क्रॉस में, तो ये दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। इसको हम कह सकते हैं ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हमारी हैं, दो लाइन हैं, इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना हमने क्या व्यक्त की है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। पहली संभावना इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरी क्या है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं अगर ऐसी दिखाई दे। इस स्थिति में ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, दोनों लाइन एक सी हमको दिखाई दें, एक के ऊपर एक हो, केवल आपको एक ही चौक दिखाई दे रही है, इनको हम कहेंगे कंसाइड्स लाइन, संपाती। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के अंदर है, कंसाइड लाइंस। ये तीन कंडीशन है, आपकी बुक में भी इनके बारे में दिया गया है। कौन सी, डेंट लाइन। ये पेज नंबर आपकी बुक में दिया है 41 में। इन तीनों के हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइन के बारे में। मान लो हमने पेंसिल ले ली है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और उनका पॉइंट कॉमन एक होगा। पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कंसाइड लाइन है, दोनों एक दूसरे के कॉन्सिडेंट संपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक लाइनें हो जाएंगी, ये कॉन्सिडेंट लाइन है। ये पहले से आप जानते थे, ये रिव्यू है, हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप पहले से जानते हैं, इनको लिख लिया है। आगे हम जो इनके सॉल्यूशंस वो निकालेंगे एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना सीखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि आप लोग कभी किसी मेले फेयर में गए हैं तो वहाँ पे दो तरीके के गेम के बारे में बताया गया है। बुक में एक पिक्चर दी है और एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें देखिए, यहाँ पे अखिला एक लड़की है जो बुक में एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 39 में यहाँ पे दिया गया है। ये मेले में जाती है, उस एग्जाम्पल को लेके इन्होंने हाउ वी फॉर्म एल्जेब्रिक इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो उन्होंने बताया है कि दो गेम हैं। एक तो है जाइंट व्हील, बहुत बड़ा खतरनाक झूला, और दूसरा उसमें हुपला। हुपला में क्या होता है, रिंग होती है, रिंग।
जिस रिंग को हम इस तरीके से फेंकते हैं, जिस भी आर्टिकल में वो रिंग पड़ती है वो आर्टिकल हमारा हो जाता है, वो आर्टिकल हमारा हो जाता है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि बहुत कम आर्टिकल हम लोग पकड़ पाते हैं। ये दोनों है, इस गेम को कहते हैं हुपला। 9th में इसका इंट्रोडक्शन दिया, आपकी बुक में भी दिया है। पहले इस गेम को जो हम लोग बचपन में गेम जानते थे, इसका नाम ही नहीं जानते थे। ये तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया तब समझ में आया कि इस गेम को हम हुपला गेम कहते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि जो राइड्स है, जो झूले झूलने का रेट है वो दिया है 3 रुपये। एक बार आप झूला झूलेंगे तो आपको 3 रुपये लगेंगे, 3 रुपीज़। और जब आप हुपला खेलेंगे तो उसमें कितने, जब आप हुपला खेलेंगे तो उसके लिए आपको क्या है, कंडीशन ये है 4 रुपये लगेंगे। एक कंडीशन ये है कि अकेला के साथ ये कंडीशन रखी गई है कि वो जितनी भी टाइम झूला झूलेगी उससे हाफ टाइम, आधे टाइम ही वो हुपला खेल सकती है। एक कंडीशन ये है पहली। वो दूसरा है उसको कुल 20 रुपये दिए गए। दोनों कंडीशन के लिए एल्जेब्रिकली इक्वेशन कैसे बनेंगे। केस फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि वो जितने भी टाइम रोल करेगी, जो झूला झूलेगी उससे हाफ टाइम क्या करेगी, वो हुपला खेलेगी। दोनों की स्थिति। तो जो मान लीजिए वो झूले में जब झूलना चाहती है जाइंट व्हील में, वो जितनी बार भी झूल रही है उसे हम एक्स लेते हैं, जितनी बार भी झूल रही है उसको हम लेते हैं एक्स। और उससे आधे बार, मान लो 2 बार झूलती है तो 1 बार हुपला खेलेगी, उससे हाफ टाइम में वो हुपला खेलेगी। तो जो हुपला के लिए है वो हमने वेरिएबल ले लिया है y। तो केस 1 में हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल 1/2y। ये इक्वेशन 1 बन गया। ये क्या है, x क्या है, x इसमें हमने लिया है राइड ऑन जाइंट व्हील, राइड ऑन जाइंट व्हील, झूला झूलेगी वो इसमें। और y क्या लिया, हुपला खेलेगी, प्ले हुपला। सेकंड केस में देखिए, केस सेकंड में हम ये कह रहे हैं, डिटेल में आप बुक में पढ़िएगा। केस सेकंड में क्या दिया है बुक में कि उसके पास कुल 20 रुपये हैं, सी हैज़ ओनली 20 रुपीज़। और उसमें भी उसको क्या करना है, झूले में भी झूलना है और उसमें हुपला भी खेलना है। अब रेट दिए, झूला झूलने का प्ले जाइंट व्हील का है 3 रुपये। मान लो एक बार खेलेगी 3 रुपये, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, और हुपला का रेट क्या दिया है 4y, ये टोटल हो गया 20। ये इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गए हैं। इन इक्वेशनों को हमने बना लिए हैं। 3x प्लस y इक्वल 20 है और दूसरा x माइनस हाफ y है। इनको बदल भी सकते हैं हम चाहें तो। ये जो पहला है इसको और कैसा लिख सकते हैं, और बदल के क्या कर सकते हैं, इसी को ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं। और हम इसको यह लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 0। इसको भी इक्वेशन 1 कर सकते हैं। ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है। ये अलजेब्रिक हमने बता दिया है कि जो सिचुएशन दी थी उसमें अलजेब्रिकली हमने इस फॉर्म में जो लिख दिया है, ये बीजगणितीय रूप है। इस तरीके से इक्वेशन हमारे बनते हैं। ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ग्राफिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और लाइंस खींचनी पड़ेंगी। और ये बुक में आपके सॉल्व दिए हैं 3 एग्जाम्पल है, उनको आप पढ़िएगा। हम अब इसके बाद एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज हम निकालेंगे 3.1 और उसके सवाल करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन है इन्होंने दिया है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर अगो, आज से 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम एज यू एज, मैं आपसे 7 गुना ज़्यादा मेरी उम्र थी। वेयर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू, जितने साल की तुम होगी मैं उससे 3 गुना हो जाऊंगा।
रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको एल्जेब्रिकली भी दर्शाना है और ग्राफिकली भी दर्शाना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इनकी एज निकालेंगे। सॉल्यूशन में हमने मान लिया है सपोज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है बी एक्स ईयर। ये मान लिया है कि जो आफ्ताब हैं वो एक्स ईयर के हैं। प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की जो उम्र है वो कितनी है, वाई ईयर, वाई वर्ष की है। केस फर्स्ट की जो हम इसमें बात करेंगे, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, आज से 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, दोनों की एज निकालेंगे। एज ऑफ आफ्ताब इक्वल x माइनस 7, एज ऑफ डॉटर y माइनस 7 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार क्या होगा, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इसमें हमें लिखा है I was 7 टाइम्स x माइनस 7, 7 गुना होंगे, किससे होंगे, y माइनस 7 से। ये 7 गुना है पहली, इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 7 जब 49, ये कितना हो गया है 49। ट्रांसपोजिशन हम इसको करेंगे तो x माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49 इक्वल 0, और आगे सॉल्व करेंगे x माइनस 7y और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 42 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 मिल गया। सेकेंड केस हम यहाँ कंसीडर करेंगे, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या होगा, केस सेकेंड हमारे पास है आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद क्या हो रहा है इसमें, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3, एज ऑफ डॉटर y प्लस 3। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कह रहे हैं कि पुत्री से अपनी की मैं 3 गुना हो जाऊंगा। इनकी उम्र कितनी है x प्लस 3, तो बिटिया की उम्र से 3 टाइम y प्लस 3, आगे ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, बाय ट्रांसपोजिशन हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 6 इक्वल 0। ये मिल जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये सेकेंड है। तो ये फर्स्ट और ये जो सेकेंड है
ये दोनों इक्वेशन का हमारा आधा सवाल हो गया है। इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली दर्शा दिया, बीजगणित रूप से इस सिचुएशन को हमने लिख दिया है। ये हमारा हमने लिख लिया है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसके बाद हमें क्या करना, आधा पोर्शन हमारा हो गया। आधे पोर्शन में इसको हमें ग्राफिकली दर्शाना है। ये हमने एल्जेब्रिकली दर्शा दिया है, अब इसे हम ग्राफिकली करेंगे सेकंड केस में। तो पहले हम अपना बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, फिर सेकंड केस में हम देखेंगे ग्राफिकली दर्शाना है। पार्ट सेकेंड में इसका जब हम पोर्शन करेंगे, ये दो हमने एल्जेब्रिकली निकाले, x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल 0 है, x माइनस 3y इक्वल 6 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इनको x और y की डिफरेंट वैल्यू निकालना है। हम इसकी बात करें पहले वाले केस की, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल, उस तरफ जब ये ट्रांसफर करेंगे तो 7y प्लस 42 मिल जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो 7y प्लस 42 मिल जाएगा। अब हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे, y की वैल्यू। इसमें देखिए, अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो 7y 0 हो जाएगा। 7y 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 42 बचेगा। मिनिमम हमें लाइन खींचने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, लेकिन कम से कम हम 3 निकालेंगे। 2 से भी लाइन खींच सकते हैं, इक्वल रेशियो के लिए 3। अब हम यहाँ पे देखें 7 की वैल्यू, अगर हम 7 की वैल्यू -6 रखते हैं, -6 इंटू 7 -42, तो हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। मान लो हम यहाँ पे -7 रखते हैं, -7 इंटू 7 -49, तो ये हमें -7 मिल जाएगी। ये 3 वैल्यू हमने इसकी निकालनी है केस 1 के। हम चाहे तो और वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। हम अगर -5 रखते हैं, -5, तो ये 35, ये +7 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 7 -5 35 -35 42 से -35 जाएगा तो 7 मिलेगा। ये 3 वैल्यू रखनी है। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो ये होगा 3y + 6। इस इक्वेशन को हमने चेंज किया। यहाँ पे हम 2 वैल्यू और निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी, y की वैल्यू हमने 0 रखी। यदि y की वैल्यू -2 रखते हैं तो 3 इंटू -2 -6, तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम वैल्यू -1 रखते हैं, -1, तो ये -3 होगा, तो ये +3 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखते हैं -3 -9, तो ये -3 हो जाएगा। ये हमने 2 वैल्यू निकाल ली है। इन वैल्यू को अब हम ग्राफ पेपर में जब हम दर्शाएंगे तब ये क्या होगा, हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफिकली दर्शाने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। इसको ग्राफ चार्ट में हम आगे बनाएंगे।